हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है। 42 तक हम लोग लगा चुके हैं। 43वां देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी 30 दिनों में कर रहे हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब कह रहा उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। उन्होंने एक साथ कितना दिनों तक कार्य किया? 20 दिनों तक कार्य किया। उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया? 20 दिनों तक कार्य किया। उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। तब ए ने क्या करा है? ए ने शेष कार्य कौन सा कार्य किया है? शेष कार्य कितने दिनों में? 20 दिनों में। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 भाग दे दीजिए 30 दूनी 60। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी क्षमता पता नहीं है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए। डायग्राम में कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों तक पूरा करते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी है किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया। कितने दिनों तक कार्य किया? 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया। 20 दिनों तक कार्य किए और उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद बी चला जाता है। यहाँ पर बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया। तब क्या करा? ए ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया? 20 दिनों में पूरा किया। अगर ये 20 दिनों में पूरा कर रहा है तो इसकी क्षमता पता नहीं है हमको। क्यों नहीं पता है? इसके पीछे रीजन क्या है? जब ए और बी 20 दिनों तक कार्य कर लिए हैं, उसके बाद बी चला गया है, तो ए और बी की क्षमता पता है हमको। ए और बी की साथ की क्षमता पता है, लेकिन ए की क्षमता नहीं पता है। जब ए की क्षमता नहीं पता है तो ये शेष कार्य 20 दिनों में किया है, तो यहाँ से पहले ए की क्षमता हम निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगेगा। फिर से देखिए, ए और बी 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यहाँ से ए और बी 30 दिनों में, यहाँ से ए और बी 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं और ये 20 दिनों तक कार्य किए हैं। अगर ये 20 दिनों तक कार्य किए हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बी चला जाता है। अब शेष कार्य ए जो है 20 दिनों में करता है। शेष कार्य ए 20 दिनों में पूरा करता है। अब क्या है? अब ए की क्षमता हमको पता नहीं, तो पहले हम ए की क्षमता निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए, ए और बी 30 दिनों तक कार्य किए हैं, 30 दिनों तक कार्य किए हैं और वे दोनों साथ साथ मिलकर कितना दिन कार्य किए? 20 दिन कार्य किए। 20 दिन कार्य किए, 20 दिन का कार्य निकाले। 20 दूनी 40, यानी 40 निकल गया। बचा कितना? 20 बचा है। इधर देखिए, ये 60 पूरा है, यानी मतलब 20 दिनों तक कार्य किए, 20 दूनी 40, 40 निकल गया। बचा कितना? 20। अब यहाँ पर बी चला गया है। जब बी चला गया, बचा क्या है? ए ही बचा है। ये 20 दिनों में कार्य समाप्त कर लेता। कार्य कितना है? 20 है। अगर 20 से हम भाग दे देते हैं तो एक क्षमता आ गई। एक किसकी क्षमता आ गई? एक क्षमता आ गई। यानी जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर शेष आप लिखेंगे जरूर। शेष लिखेंगे तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है? बी अकेला हुआ कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी अकेला हुआ कार्य, देखिए ए और बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 1 है। अगर यहाँ पर ए रखेंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यानी बी की क्षमता 1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे? पूरा कार्य में 1 से भाग दे दीजिए, तो कितना दिन लगेंगे? 60 दिन आपके आंसर आ गए। कितना दिन आ गए? 60 दिन आपके आंसर आ गए। थोड़ा सा एक बार पुनः देखिए इसको, इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग पुनः देखते हैं, पुनः फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। इस प्रकार के 2 और क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट हैं कि लगाने में हमेशा समस्या क्रिएट होती है। आज से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर से देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए, ए प्लस बी कितना दिनों में पूरा करते हैं? 30 दिनों में। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया। ए क्या कर रहा है? ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर रहा है? शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर रहा है। जब भी शेष कहेगा, आप यहाँ पर शेष जरूर लिखेंगे। जब भी आप शेष लिखेंगे तो इसकी क्षमता पता नहीं होगी। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। 30 दूनी 60, 20
20 तिहाई 60 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्षमता पता नहीं है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसकी क्षमता पता नहीं है। आप पता करके तभी लिखेंगे। देखिए अब इस डायग्राम में देखिए सभी लोग, ए प्लस बी लगातार कितने दिनों तक काम किए हैं? 20 दिनों तक काम किए हैं। ए और बी 20 दिनों तक काम किए हैं, और उसके बाद कौन चला गया है? उसके बाद बी चला गया है, और जो है ए शेष काम 20 दिनों में पूरा किया है। कितने दिनों में पूरा किया है? 20 दिनों में पूरा किया। लेकिन ए की क्षमता पता नहीं है हमको। जब ए की क्षमता पता नहीं है तो पहले ए और बी काम निकाल लेते हैं। ए और बी काम कर लेंगे और उसके बाद बी चला जाएगा। जब शेष काम बचेगा, जो काम बचेगा वही काम ए 20 दिनों में पूरा करेगा, उससे भाग दे देंगे, इसकी क्षमता पता चल जाएगी, उस प्रकार निकाल लेंगे आप। देखिए 20 दिनों तक ये दोनों कार्य किए हैं, तो 2 क्षमता है इन दोनों की, 20 दूनी 40, कार्य निकल गया, बचा कितना? 20 बचा। अब देखिए बी चला गया है, अब शेष कार्य कौन किया है? ए किया है। ए कितने दिनों में किया है? 20 दिनों में किया है। और कितना कार्य है? 20 कार्य है। अगर 20 इसमें भाग देते हैं तो एक क्या आ जाती है? एक की क्षमता आ जाती है। एक किसकी क्षमता आ गई? ए की क्षमता आ गई। एक ए की क्षमता आ गई तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए और बी की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 1 है, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और बी से कार्य करवाना है, कार्य कितना है? 60 है, भाग दे दीजिए, तो कितना दिन लग जाएंगे? 60 दिन आपके लग जाएंगे। तो क्वेश्चन आसानी पूर्वक लग जाएंगे। इसी प्रकार के जस्ट हम दूसरा 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार का है। हमको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? शेष काम को ध्यान रखना। आप ही थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ए और बी काम खत्म कर, ए और बी कुछ दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है, शेष काम ए मतलब 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। अगर वो 20 दिनों में समाप्त कर रहा है तो जाहिर सी बात ए की क्षमता पता नहीं है। जो ए और बी कार्य कर चुके हैं उसको माइनस कर लीजिए, जो बचा है शेष काम कौन किया है? शेष काम ए ही किया है ना। ए से भाग दे दीजिए, उसकी क्षमता पता चल जाएगी, क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब जब तक क्षमता नहीं पता चलेगी तब तक क्वेश्चन नहीं लगेंगे। यानी क्षमता आपको निकालना ही निकालना है। चलिए आगे देखते हैं, अभी आपको टोटल समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? देखिए ध्यान से, वही क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिए। ए क्या कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर रहा है। मतलब वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिनों तक कार्य करते हैं, उसके बाद छोड़ दिए। अब सी क्या करेगा? सी शेष कार्य करेगा। क्या करेगा? ये सी शेष कार्य करेगा कितने दिनों में? 10 दिनों में। शेष कार्य का मतलब क्या है? जो कार्य बचा है वही काम करेगा, जो कार्य बचा है वही काम करेगा। देखिए आप क्या इसका एलसीएम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब इसकी क्षमता तो पता नहीं होगी, लेकिन हमको क्या है? इन दोनों की क्षमता पता है। तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। आप अगर इसकी क्षमता यहाँ पर लिख देते हैं 6, तो यहीं पर आप गलत करेंगे, यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी शेष काम रहता है उसकी क्षमता पता नहीं रहती है। यहाँ पर जरूर लिखिए आप ये शेष काम। अगर ये शेष काम लिखते हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, नहीं तो गलत होने की संभावना ज़्यादा है। अब इस डायग्राम को देखिए सभी लोग डायग्राम को देखिए। कह रहा है ए एक कार्य 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिनों तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों छोड़ देते हैं। यानी यहाँ से ए प्लस बी शुरू होते हैं और ये कितना दिनों तक काम करते हैं? ये 7 दिनों तक काम करते हैं। कितना दिनों तक काम करते हैं? 7 दिनों तक काम करते हैं। ये 7 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ये दोनों काम छोड़ देते हैं। यानी ए और बी दोनों काम छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी दोनों काम छोड़ देते हैं। अगर ये दोनों काम छोड़ते हैं तो ये काम कौन किया होगा? सी किया होगा। सी कितने दिनों में किया है? 10 दिनों में किया है। ये काम कौन सा है? ये काम शेष वाला है, ये काम शेष का है, और शेष की क्षमता तो हमको पता नहीं है, तो यही हमको निकालना है। तो देखिए ए और बी अगर 7 दिनों तक काम किए, ए और बी की क्षमता कितनी? 7 में कितनी है? देखिए 3 दू 5, 5 सते 35। यहाँ से 35 काम निकालिए तो बचा कितना है?
25 बचा है। अब 25 बचा है, अब ए और बी चले गए हैं, अब ए और बी चले गए हैं, सी की क्षमता पता नहीं है, लेकिन सी 10 दिन में काम कर रहा है और काम कितना है 25 काम है, 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देंगे तो 2.5 दिनों में सी काम करेगा। सी की क्षमता कितनी आ गई 2.5 आ गई, 2.5 सी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता हमको पता हो गया। अब क्या करा, सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, सी अकेला पूरा कार्य, पूरा टोटल कार्य कितना है 60 कार्य है, सी की क्षमता कितनी है 2.5, ये दशमलव हटाएंगे तो 10 का गुणा करेंगे, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, ये 24 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर दिया है 24। तो ध्यान पूर्वक आप समझिए, क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, यहीं पर केवल समझना होगा। सी जो शेष काम कर रहा है 10 दिनों में शेष काम कर रहा है, जब 10 दिनों में शेष काम कर रहा है यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके ऊपर शेष काम। अगर ये शेष काम कर रहा है तो इसकी क्षमता पता नहीं है। फिर से देखिए एक बार, ए और बी दोनों 7 दिनों तक काम किए हैं, इसके बाद ये दोनों चले गए हैं, जब ये दोनों चले गए हैं तो बताइए सी की क्षमता पता है नहीं, जो शेष काम सी कर रहा है ना, अगर सी शेष काम कर रहा है सी की क्षमता पता नहीं है, आपको सी की क्षमता निकालना पड़ेगा। तो कितना बचा 25 बचा, आप 25 बचा तो सी 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 10 से भाग दें तो सी की क्षमता आ गई 2.5। अगर ये 2.5 इसकी क्षमता आ गई तो आप 60 में भाग दीजिए, पूरा काम करवाइए, 60 बटा 2.5 होगा, गुणे 10 हम दशमलव हटाए 10 गुणा कर दिए, इस प्रकार कितना आंसर आ गया 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, आप ध्यान पूर्वक समझिए, इसीलिए हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि तीनों लगातार आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं, यही क्वेश्चन परीक्षा में आजकल पूछे जा रहे हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन और लगते हैं, ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए किसने पूछा है 2017 में, यानी एसआई मतलब CAPF दिल्ली पिछली एसआई में 2017 का क्वेश्चन है, इसीलिए हम बार बार आपको फोकस करें, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देखते हैं इसको, ए तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में, यहाँ देखिए सभी लोग ए प्लस बी कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं, वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते परंतु 6 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी 36 दिन में, शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है 36 दिनों में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम शेष कार्य कितना दिनों में पूरा कर रहा है 36 दिनों में। अब इनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्याओं काटती है, क्या काट रहा है ध्यान से देखिए 6 काटा, किसी को काटिए 6 का 36, 6 का 18 कितना हो गया 180 एलसीएम होगा, काट दीजिए 3 6 का 18। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है शेष कम, अगर यहीं पर आप लिख देते हैं तो आपका यहीं पर गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आगे देखिए डायग्राम, क्या क्या कह रहा है, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 6 दिन के बाद ये चला जाता है, ए प्लस बी एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 6 दिन के बाद, 6 दिनों के बाद कौन चला जाता है, 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। अगर 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है, ये कौन सा कार्य बचा है, ये कौन सा कार्य बचा, ये शेष कार्य हो गया, शेष कार्य हो गया। शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा किया है, देखिए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया है 36 दिनों में शेष कार्य ए पूरा किया है, ए कितने दिनों में पूरा किया है 36 दिनों में ये पूरा किया है। अब क्या करेंगे हम, ए और बी को 6 दिनों तक कार्य करवाइए, ए और बी अगर 6 दिनों तक कार्य करेंगे तो कितना काम करेंगे 36 काम, निकाल दीजिए बचेगा कितना, यहाँ पर 7 बचा 5 यानी इतना 154 बचा, 154 बचा, तो 154 ये बचा है, अब ये चला गया है, अब शेष काम कौन करेगा, शेष काम कौन करेगा बी करेगा 36 दिनों में, अगर 36 दिनों में करेगा तो बी की क्षमता पता चल जाएगी, 36 से भाग दीजिए, आप काटिए इसको, काटिए आप काटिए इसको, अगर इसको 4 से पहले काटिए, 4 9 36, 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24, 9 चौको 36 कितना आ गया, यानी इसकी क्षमता कितनी आ गई, इसकी क्षमता 4 आ गई। जब इसकी क्षमता 4 आ गई, अब क्या कर रहा है ए अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा
करेगा। ए अकेले संपूर्ण कार्य को, ए और बी की क्षमता 6 है, अगर बी की क्षमता 4 है यहाँ पर तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और टोटल कार्य कितना है कितना कार्य है, 180 कार्य है। और बी की क्षमता कितनी आ गई, बी से काम करवाना है, सॉरी ए से काम करवाना है। ए की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। देखिए 2 से भाग दे दीजिए, यानी 90। कितना हो जाएगा, यानी 90 दिनों में पूरा टोटल कार्य होगा। 90 दिनों में देख लीजिए, 90 दिनों में कार्य होगा। हम आपको 3 क्वेश्चन इसलिए बताए हैं, 30 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसलिए हम बताए हैं आपको कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। मतलब तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, एक थोड़ा समझ में आएगा, उसके बाद दूसरा देखेंगे और समझ में आएगा, तीसरा पूरा 100% समझ में आ जाएगी। इसीलिए 3 क्वेश्चन लाया गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्य कुशलता में हम आपको बताए हैं क्वेश्चन किससे लगते हैं, क्षमता से। कोई भी कार्य है क्षमता से ही लगेगा, यानी जिसकी जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से वो कार्य करेगा, यानी क्षमता के हिसाब से ही कार्य होगा। ध्यान रखिएगा, केवल क्षमता के हिसाब से कार्य होगा। आगे देखिए, कह रहा है हम आपको बताए थे समय का उल्टा क्या होता है, 2:3 अगर समय है तो इसकी उल्टा क्या होता है, क्षमता होती है। तो 3:2 हो जाएगा। अगर क्षमता 3:2, ये दो है तो समय कितना हो जाएगा, 2:3। अगर समय 2:3 है तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3:2। यानी समय का उल्टा क्षमता होती है, क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है और इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, A/B, यानी ए कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना है। ए जो है कार्य कुशलता में 20 से क्या है, 3 गुना है। ये क्या आ गई, ये क्षमता आ गई। ये क्या आ गई, क्षमता आ गई। देखिए ध्यान से, ए कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना है। ए जो है कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना है। बी को मान लीजिए 1, ए कितना हो गया, 3। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम समय का अनुपात निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1:3 ही हो जाएगा, 1:3। इसका मतलब बताइए, चलिए हम इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है ए की क्षमता 3 है, अगर इसकी क्षमता 3 है तो इसको एक ही दिन काम करने में लग रहा है। अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसको कितना लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। यानी कहने का मतलब है जितनी आपकी क्षमता अधिक होगी उतना ही आपको कम समय लगेगा, जितनी आपकी क्षमता कम होगी उतना ही अधिक समय लगेगा। देखिए फिर से, इसकी क्षमता 3 है तो इसको 1 दिन लग रहा है, अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसको अधिक लगेगा, 3 दिन लग रहा है। कहने का मतलब ये है। अब बताइए कौन कम दिनों में काम पूरा करेगा, ए की बी। ए की क्षमता ज़्यादा है, ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता क्या है, 1। यानी किसी कार्य को ए क्या करेगा, कम दिनों में करेगा। वही कह रहा है यहाँ पर। देखिए एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम, 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। कौन समय कम लेता है, यानी ए 20 से 60 दिन का कम समय लगता है। कौन लेता है, ए, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है, इसीलिए 60 दिन कम समय ले रहा है। अब देखिए, अब ए एक ही दिन में काम पूरा कर रहा है, ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 3 दिन में काम पूरा कर रहा है। यानी एक एक दोनों यहाँ पर बराबर होगा तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यानी कह रहा है कि बी 60 दिन कम समय लेता है क्योंकि ये एक ही दिन में पूरा कर रहा है। ये कितना दिनों में पूरा कर रहा है, 3 दिनों में पूरा कर रहा है। एक एक बराबर है तो इसका अंतर कितना है, 2 है। 2 बराबर कितना, 60 दिन कम समय लेता है, यानी 2 बराबर 60 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, अब यहाँ पर गुणा कीजिए। अब इसमें समय में गुणा करेंगे आप, अगर समय में गुणा करेंगे, ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा और बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 30 से गुणा कीजिए, 90 दिनों में पूरा करेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया, 90 आ गया। अब जब 90 आ गया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 90 आ गया तो भाग दीजिए, 30 तिहाई 90, 30 से कम 90। क्या कह रहा है, कह रहा है वे इस कार्य को कितने समय में, एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। अब इनका एलसीएम कितना, सॉरी इनकी क्षमता कितनी हो गई, 4 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी 22 सही 1/2 दिन लगेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं 22.5 दिन लगेंगे। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।
यहाँ पर ध्यान समझिए, यहीं पर आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ये ए जो है एक ही दिन में काम पूरा कर रहा है, ये 3 दिन लग रहा है, वो क्या कर रहा है, देखिए इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का समय कम लेता है। कौन लेता है, ए 60 दिन का समय कम लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि एक ही दिन में काम पूरा कर रहा है, ये 3 दिन में काम पूरा कर रहा है। अगर ये 1 दिन में काम पूरा कर रहा है तो ये कम समय लेगा, तो कम समय लेगा तो एक एक बराबर हो गया कितना, ये 2 के बराबर हो जाएगा 60, 2 के बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 का इसमें गुणा कर दीजिए, 30 एकम 30, 30 तिहाई 90, ये 30 दिनों में करा, बी 90 दिनों में करा। यही पिछला क्वेश्चन आपका आ गया है। इसी प्रकार हमको क्वेश्चन लगाना, कितना आ गया, 22.5 आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। ये क्वेश्चन बताया गया, फिलहाल फिर से देख लीजिए। ए कोई कार्य बी की तुलना में दोगुना गति से करता है। अगर बी 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। यानी गति का मतलब क्या है, ये क्षमता हो गई। गति का मतलब क्या है, देखिए ए कोई काम बी की तुलना में दोगुना गति से करता है, ये दोगुना गति से कर रहा है। अगर बी 1 कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 2 1 3, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 12। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर ले रहे हैं तो अगर 12 दिनों में पूरा करें, टोटल काम कितना होगा, 12 3 36। अब क्या करा, बी अकेला उसे कितने दिनों में, बी की क्षमता कितनी, 1 से भाग दीजिए, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 दिनों में पूरा करेगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये चुटकियों में लग रहे होंगे आपके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमशः 6 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। देखिए ए बी सी कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं, ए यहाँ पर 6 दिनों में, बी कितना दिनों में, 9 दिनों में, और सी कितना दिनों में, 18 दिनों में। इसका एलसीएम निकाले, देखिए 6 18 में शामिल है, कैंसिल हो गया, 9 18 में शामिल कैंसिल हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, यही होगा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 6 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, एक दिन के लिए काम करते हैं। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी 6 काम निकाल दीजिए, बचा कितना, 12 काम बचा। और फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। ए और बी क्या है, ये दोनों काम छोड़ देते हैं, ये दोनों काम छोड़ देते हैं। अकेला काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सी की क्षमता कितनी, 1 से भाग दीजिए, कितना लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। देखिए, चलिए अब आगे देखते। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है। यानी सी की सहायता से उन्होंने, यानी जब सी आता है तो ए और बी भी उसके साथ में आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, ए 8 दिनों में पूरा कर रहा है, बी कितना दिनों में पूरा कर रहा है, बी कितना दिनों में पूरा कर रहा है, 12 दिनों में पूरा कर रहा है। अब क्या कर रहा है, सी की सहायता से, अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी आ गए, तीनों आ गए। सी की सहायता से 4 दिनों में कार्य पूरा किए हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, देखिए 4 12 में शामिल है, 8 और 12 का एलसीएम लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों संख्या को काट रहे, क्या काट रहा है, 4, किसी को काट दीजिए, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 24 एलसीएम हो गया, 8 3 24, 12 दूनी 24, 4 छक्का 24 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए ए की क्षमता पता आ गई 3, बी की क्षमता 2 आ गई, और सी की क्षमता अगर निकालना चाहें तो ए और बी की क्षमता रख लीजिए, ए की 3 हो गया, बी का 2 हो गया, और कितना जोड़े कि 6 आ जाए, कितना जोड़े कि इसमें 6 आ जाए, देखिए 1, और सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1 आ गई। अब कितना पैसे बांटना है, 4500 रुपये। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, ए और बी ने किसी कार्य को करने का
4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना होगा? सी का भाग पूछा है, यानी 4500 रुपये को बांटना है। तो टोटल कितना है देखिए, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता कितनी है? 1 है। पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगाते हैं हम, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगाते हैं, 4500 रुपया टोटल है, जब भी इस प्रकार के हम क्वेश्चन लगाते हैं, जितनी इनकी क्षमताएं होती है, टोटल क्षमता होती है, टोटल नीचे लिखते हैं। कितनी टोटल क्षमता है? ए बी सी के तीनों की क्षमता मिला दीजिए। देखिए 3 2 5 1 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6 है। अब जिसका मान निकालना है, जिसका भाग निकालना है, इसमें गुणा कर दीजिए। किसका भाग निकालना है? देखिए सी का भाग, तो सी कितना है? सी की क्षमता 1 है, गुणा कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, काटिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा? 1500। 2 से काट दीजिए, 2 7 14, यानी कितना हो गया? 750 रुपये किसको मिलेंगे? 750 रुपये सी को मिलेंगे। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा जितनी टोटल क्षमता है, क्षमता को नीचे लिखेंगे और जिसका पूछेगा उसके ऊपर गुणा कर देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यक्स तथा वाई किसी काम को 12 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 24,000 रुपये में वह कार्य पूरा करने का ठेका लिया। यक्स का हिस्सा कितना होगा? वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यक्स कितने दिनों में पूरा करा है? 12 दिनों में। वाई कितने दिनों में पूरा करा है? 60 दिनों में। देखिए, यक्स तथा वाई किसी कार्य को 12 तथा 60, इसका एलसीएम देखिए 12 60 में शामिल है, तो 60 इसका एलसीएम हो गया, यानी 12 25 60 और 60 एकम 60 हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 24,000 रुपये, कितना है? 24,000 रुपये। तो टोटल क्षमता हम निकाल लें, टोटल क्षमता 6 है, 6 का भाग दीजिए और जिसका पूछा गुणा करिए। यक्स का पूछा है, यक्स का पूछा है। जब यक्स का पूछा, यक्स का हिस्सा कितना होगा? यक्स की कितनी क्षमता है? 5 है। काट दीजिए, 6 चौको 24, यानी 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। देखिए दिया हुआ है 20,000 रुपये, क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा होगा? देखिए क्या कह रहा है? ए 12 दिनों में और उसके बाद बी कितना दिनों में? 18 दिनों में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, दोनों संख्या काट रही, क्या काट रहा है? 6, 6 3 18, 12 3 36, 12 3 36, काटिए, 12 3 36, 18 दूनी 36। अब क्या करें? देखिए एक कार्य आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी एक कार्य आरंभ करता है, एक कार्य आरंभ करता है और बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। पहले एक कार्य करता है, फिर बी, फिर 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 एक कार्य करता है, फिर बी, यानी यही प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक कार्य समाप्त नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जो कार्य समाप्त होगा ये यहीं पर रुक जाएगा। पहले कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है? देखिए ए प्रारंभ कर रहा है। फिर से देखिए ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से काम करते हैं। तो देखिए ए की क्षमता कितनी है? यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है? 3 है। और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 2 है। और कितना दिन लग गए हैं? कितना दिन लगे हैं? 2 दिन लग गए हैं यहाँ पर। और कितना कार्य हुआ है? कितना कार्य हुआ? 5 कार्य हुआ है। अगर ये 5 कार्य हुआ, कितना कार्य करवाना है आपको? 36 कार्य करवाना है। तो इसका ये कितने गुना है? देखिए जितनी बार चला जाता है उतनी बार इसको लेकर हम जाएंगे। कितनी बार जा रहा है? देखिए 7 बार में, 5 7 35, इसमें 7 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो 35 कार्य यहाँ पर हो गए, तो 35 निकाल दिए, बचा कितना? 1 है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखिए पहले कौन करेगा? ए काम करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा, फिर उसके बाद देखिए ए करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा, फिर 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 ए करेगा, फिर कौन करेगा? बी करेगा। 1 2 3 4 5 6,
फिर ये करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा 7। तो देखिए ए और बी की क्षमता कितनी है दोनों के साथ साथ में, दोनों के साथ साथ में कितनी है 5 है। 5 यहाँ पर, 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 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 कितना हो जाएगा 35। हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इतना जितना कार्य 36 काम है इसका उतने में गुणा कीजिए जो इसके करीब चला जाए। तो करीब चला जाए तो क्या हो जाएगा 7 से भाग दें, 7 से गुणा करेंगे, 7 बचे 35 हो गया। तो कितना कार्य हो चुका है 35 काम हो चुका है। जब 35 काम हो चुका है यहाँ तक काम हो चुका है, अब कौन जाएगा, अब ए जाएगा। ए की क्षमता कितनी है देखिए 3 है, 3 है और ए की क्षमता 3 है, तो 3 है तो कितना कार्य करेगा यानी 1/3, 1/3 कार्य करेगा। और पहले कितना कार्य, कितना दिन तक कार्य चला था 7 दूनी 14, 14 दिनों तक कार्य चला था। उसके बाद कितना चला 1/3 दिन, यानी कह सकते हैं 14 सही 1/3 दिनों तक कार्य चला। कितना दिनों तक 14 सही 1/3 दिनों तक कार्य चला। देखिए आंसर कौन सा है 14 सही 1/3 दिनों तक कार्य चला। यानी इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान समझिए। देखिए 5 यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, यानी 2 दिन लग गए हैं। यहाँ पर 5 काम हो गया है, कितना काम करवाना है 36, कितने गुना करें कि ये 36 करीब आ जाए, यानी 7 गुना 7 पचे 35, यहाँ पर 7 गुणा करें तो यहाँ पर भी 7 गुणा करेंगे, यानी 7 दूने 14 काम हो चुके हैं। अब बचा कितना 1 है। पहले कौन जा रहा है ए जा रहा है, ए 3 काम करता है, एक ही काम करवाना है तो कर देगा, 1/3 हो गया प्लस 1/3 इसमें जोड़ देंगे। पहले 14 दिन लगे थे, अब कितना लगे हैं 1/3 दिन, यानी 14 सही 1/3 दिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन सब बता रहे हैं आपको। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए ए बी तथा सी एक कार्य को 30 20 तथा 30 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि क्रम आगे चलता है तो अनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगता है। यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों जाते हैं, पहले ए के साथ बी जाता है, पहले दिन ए के साथ बी जाता है और अगले दिन ए के साथ कौन जाता है सी जाता है, यानी यही क्रम जारी रहता है। पहले ए के साथ बी जाता है और अगले दिन ए के साथ सी जाता है, यही क्रम जारी रहता है। इसी प्रकार क्वेश्चन लगाना है। देखिए ए कर रहा है 30 दिनों में, ए कर रहा है 30 दिनों में और बी कर रहा है 20 दिनों में और सी कर रहा है कितने दिनों में 10 दिनों में। इनका एलसीएम आप जानते हैं, देखिए 60 इसका एलसीएम होगा, यानी 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 10 छक्का 60 हो गया। अब क्या कर रहा है, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी अगर पहला दिन ए जाएगा इसको किसका सहयोग मिलेगा, बी का सहयोग मिलेगा और अगले दिन ए जाएगा तो किसका सहयोग मिलेगा, सी का सहयोग मिलेगा। यानी एक दिन कितना दिन हो गए, 2 दिन हो गए हैं। और मतलब ए और बी की क्षमता, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ए की क्षमता 2 है और प्लस सी की क्षमता कितनी है 6 है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही नहीं, देखिए ध्यान से, ए की क्षमता 2 है 2 हो गया और बी की क्षमता 3 है 3 हो गया, 5 हो गया। और उसके बाद ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता कितनी है 6, कितना हो गया 8 हो गया। यानी 2 दिन में कितना काम करेंगे 8 बचे 8 5 13 हो गया, 13 हो गया। कितना काम करवाना है 60 काम करवाना। इसका ये कितने गुना है, देखिए इसके करीब ले जाइए, 13 चौक को 52, 13 पचे 65, 5 बार में नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा 4 बार में। यानी 4 से इसमें गुणा किए तो 4 से इसमें गुणा किए। यहाँ पर कितना दिन लग गए हैं 8 दिन लग गए हैं, यानी 13 चौक को 52 कार्य खत्म हो गए हैं, 52 कार्य समाप्त हो गए हैं। तो बचे कितना है 8 कार्य बचे हैं, तो 8 दिन लग चुके हैं। अब कौन जाएगा, ए कार्य मतलब पहले ए के साथ कौन जा रहा है पहले ए के साथ बी जा रहा है, अब कौन जाएगा ए प्लस बी जाएंगे। कितना कार्य करेंगे 5 कार्य करेंगे। अगर ये 5 कार्य करेंगे तो 5 कार्य निकाल दीजिए, 1 दिन लगेगा इनको। देखिए 5 एकम 5, 1 दिन लगा, 5 कार्य किए तो बचा कितना 3 बचा। अब कौन जाएगा,
अब कौन जाएगा, ये सब चले गए, अब कौन जाएगा, ए और सी जाएंगे। ए और सी की क्षमता कितनी है, देखिए 8 है। अब 8 से भाग दे, 3 ही काम करवाना, इनकी क्षमता 8 है, ये कर लेंगे। यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3/8 हो गया। अब जोड़िए, 9 सही 3/8 दिन हुए हैं। 9 सही 3/8 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 9 सही 3/8 दिन में पूरा काम खत्म। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 9 सही 3/8 दिनों में पूरा काम ये खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये काम समाप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, थोड़ा सा फिर से एक बार देखिए, थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। ये तो पता है, ये आपको है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कह रहा है ए के साथ पहले बी जाता है, पहले दिन बी जाता है, उसके अगले दिन सी जाता है। ए के साथ बी गया है और ए के साथ अगर बी गया है, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी 3 है, तो कितना हो जाएगा 5। अब ए के साथ कौन जाएगा, सी जाएगा। ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता कितनी 6 है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दिन लगे हैं और यहाँ पर कितना हुआ है, 13 काम हो गया है। जब 13 काम हो गया है तो कितना काम करवाना है, 60। कितने गुना ये है, कितने गुना है, इसके ले जाइए 13 5 65, 5 बार में नहीं जाएगा क्योंकि कार्य 60 ही है। 13 चौको 52, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन लग चुके। कितना कार्य हो गया है, 52 कार्य हो गया है। अब बचा कितना, 8 काम बचा है। अब कौन जाएगा, पहले दिन ए प्लस बी जाते हैं, ए प्लस बी जाएंगे तो ए प्लस बी की क्षमता 5 है और ये 5 काम करेंगे। तो एक दिन किए हैं, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 एक दिन किए हैं तो कितना बचा है, 3 बचा है। अब ये नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, ए और सी जाएंगे। अब ए और सी जाएंगे, ए और सी की क्षमता कितनी 8 है, 3 ही काम है और 8 दिन में 8 इनकी क्षमता है तो कर लेंगे, यानी प्लस 3/8 जोड़ दीजिए, यानी 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे, 9 सही 3/8 दिन लगेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन हम लेकर चले हैं, हर एक क्वेश्चन आपको बताना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी थोड़ा बताइए। ये कुछ अलग है, कुछ बेहतर है, आप उनको बताइए और वो भी कुछ बेहतर जान सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।